जो सिवान की जीविका दीदी है, जो जीविका कैडर है, वो लोग इस कार्यालय आदेश को जलाकर विरोध करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लाइव दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जीविका द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दिया जा रहा है, उसके विरोध में ये लोग इस कार्यालय आदेश को जला रहे हैं। यार सरकार हो दीदियों को न्याय दो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय, नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नीतीश कुमार होश में आओ, ऑफिस ऑर्डर वापस लो, ऑफिस ऑर्डर वापस लो, हमारा मानदेय बढ़ोतरी करो, हमारा मानदेय बढ़ोतरी करो। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार शर्म करो। बिहार के सीवान जिला के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में है। आप लोग देख सकते हैं, उधर दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये सभी वही जीविका कैडर हैं जो मुख्यमंत्री के आदेश पर हर एक कार्यों को करने का काम करते हैं। यानी कि आम जनता के हित में जो भी कार्य होता है, चाहे शौचालय निर्माण करवाना हो, सर्वेक्षण करना हो, या गरीब दीदी को ऋण उपलब्ध करवाना हो, ऐसा अनेकों कार्य होता है जो कि इन लोगों के द्वारा करवाने का काम किया जाता है। लेकिन आश्चर्य होगा आपको जानकर इस चीज का कि इन लोगों का जो मानदेय है, इस महंगाई के समय में भी 1000 और 1500 मासिक मानदेय पर ये लोग काम करने को विवश है। और क्या है इसकी सच्चाई, इन लोगों से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो मानदेय वर्तमान में मिल रहा है, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं, या आज जो आप लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं, ये क्यों किए हैं? आज जो यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना पेमेंट बढ़ाना, क्योंकि पहले जो ऑफिस ऑर्डर आया था उसमें पेमेंट बहुत कम था, और अभी जो वही फिर आ गया है। लेकिन हम सब दीदी लोग एकजुट होकर ठान लिया है कि अब हम लोग उस ऑफिस ऑर्डर के आधार पे काम नहीं करेंगे। जब तक हमारा पेमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक हम अपना काम सब बंद कर दे रहे हैं। अभी आपका मानदेय, आप किस पोस्ट पे है? हम सीएफ हैं। कितना पेमेंट मिलता है? हमको 6000 मिलता है। 6000। काम कितना होता है? हम लोग दिन भर फील्ड वर्क करते हैं, फिर सीएलएफ पे काम करते हैं, अनेकों काम हम लोग करते हैं। काम का टाइमिंग कितना बजे से कितना बजे तक होता है? इस जीविका में तो कोई टाइमिंग नहीं है। स्टाफ लोग जब भी चाहेंगे तभी फोन कर सकते हैं, चाहे वो सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजे 8 बजे रात तक। यानी 24 घंटा आप लोग इसमें 24 घंटा। हम लोग इस काम से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और भी दीदी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमीता कुमारी, और मैं मास्टर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं ये आवाज उठाना इसलिए चाह रही हूँ कि जो पहले मतलब मानदेय जो हम लोगों का ऑफिस ऑर्डर निकला हुआ था, जो 2024 मई तक का था, तो हम लोग ने फिर आवाज उठाई थी, जिसका हम लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि कुछ न कुछ कम से कम 20 या 30% बढ़ा के आएगा, जिसके कारण 3 महीना हम लोगों का पेमेंट रोका गया था। और उसके बाद 2/9/2024 को ऑफिस ऑर्डर निकल के वही पेमेंट आया। तो इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है और इससे हम विरोध करते हैं। और ये तो शुरुआत सीएलएफ से हुई है, इसके बाद बीपीआई से होगा, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं डीपीसीयू जाएंगे, और इसके आगे बहुत सारे हम लोग कदम उठाएंगे। दिखाने का प्रयास कीजिएगा। ये जीविका कार्यालय है, ये 4 पंचायत का यहाँ से हैंडल होता है, जो भी जीविका का कार्य होता है उसको देख सकते हैं आप। लिखा है कार्यालय एकता जीविका महिला सहकारी समिति लिमिटेड। तो अगर ये ऑफिस इतना अच्छा खासा हो सकता है, इस ऑफिस के लिए 1 करोड़ का बजट अगर पास हो सकता है। एक और चीज हम जानकारी देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। इस सीएलएफ के द्वारा
4 पंचायत में लगभग कितना लोन का वितरण आप लोग के माध्यम से हुआ होगा? अभी तो मेरे माध्यम से 1,38,00,000 मतलब कुछ, जबकि लगभग सरकार द्वारा हमको बार बार बताई जा रही है बातें कि 3,85,00,000 रुपया का आपको वितरण करवाना है। जो जो जिसका ट्रांजेक्शन जो भी है हम कर रहे हैं। फिर भी एक लेबर जैसे जो होता है उसका 400 रुपया प्रत्येक दिन का मजदूरी है, जिसमें हम लोग का पेमेंट जोड़ा जाए तो मतलब दिन का 200 रुपया पड़ता है। तो ये भी तो सही नहीं है। तो सरकार इस पे भी मद्देनजर रखते हुए और हमारे ऑफिस ऑर्डर को वापस ले और दूसरा ऑफिस ऑर्डर जारी करे पेमेंट को बढ़ाते हुए। अभी जो आप लोग के हाथों में देख रहे हैं एक पन्ना का ये जो पेज ली हुई है आप लोग, जी, इसको क्या करना चाहती हैं? ये किस लिए ली है? इसको हम जलाने के लिए लिए हैं कि सरकार इसको मतलब हम लोग इससे बहुत विरोध कर रहे हैं कि 3 महीना वेट करा करके हम लोगों को बहुत सारा विश्वास दिला के दिन रात मेहनत कराई है। काम का कोई लिमिट सीमा नहीं है। 10 से 5 क्या हम लोग 7 बज जाता है हम लोग को ऑफिस के लिए, लेकिन पेमेंट देने में सरकार को इतना झिझक आ रही है जैसे कि लग रहा है कि हम लोग को फ्री में पैसा दे रही है। जो कि अगर हम कहीं इसका कोई काम अगर दूसरा करें तो इससे ज्यादा भी पेमेंट मिलेगा। फिर भी हम लोग ये कर रहे हैं कोई उम्मीद पर, लेकिन उस उम्मीद को देखते हुए सरकार को भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन कैडर या मतलब कैडर के द्वारा कितना रिपोर्ट दिया जा रहा है, और देने के बावजूद मान ले रहे हैं कि स्टाफ को जो पेमेंट पर साल मतलब 5% जो बढ़ाई जा रही है, तो क्या कैडर के माध्यम से नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं? वो रिपोर्ट अपना अगर कैडर रिपोर्ट ना दे तो क्या स्टाफ रिपोर्ट आगे बढ़ा सकते हैं? जीविका का जो भी काम है वो आगे बढ़ सकता है? कभी नहीं। इससे हम लोग विरोध करते हैं, इसको आग में जलाएंगे। हम लोग का यही सरकार से मांग है कि वो अपना जो भी लेटर निकाले वो वापस ले और दूसरा लेटर जारी करे, इसमें बढ़ा के भी जारी करें, तभी हम लोग मानेंगे। चलिए, आप लोगों ने देखा कि जो भी बिहार की जीविका दीदी हैं, इनका मानदेय इतना न कम है कि खुद हमसे बोल रही थी कि बताने में भी दूसरों से शर्म आता है। सोचिए जरा कि जो व्यक्ति करोड़ों का लोन, करोड़ों पैसा दूसरे को उठवा सकता है, लेकिन खुद पेमेंट पाता है महीने का 1,000 से 1,500, तो अपने आप में सबसे आश्चर्य करने वाली चीज है। और एक चीज और है कि पूरे बिहार में इसका प्रदर्शन, इसके विरुद्ध प्रदर्शन हो रहा है। और लोग भी हैं जो इस विरोध और प्रदर्शन में, और ये जो भी दीदी यहाँ शामिल हुई है, इनका समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। मैं यहाँ का स्थानीय जिला परिषद का सदस्य हूँ। मैं जीविका दीदी जो भी हैं इनके मांग के साथ हूँ और इनका सही है। सरकार हमेशा बोलती है कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। क्या यही सम्मान दे रही है सरकार? 2,000, 2,500, 3,000 महिलाएं अपना घर बार सब छोड़ करके आती हैं कार्यालय में, लोगों के काम के लिए दिन भर लगी रहती हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार ये महिलाओं का सम्मान करना भूल गई है। तो मैं भी यहाँ के साथ साथ पूरे बिहार में जो भी जीविका दीदी हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इस 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर सरकार आपके मांगों को नहीं मानती है तो इस सरकार को आप लोग उखाड़ फेंकिए। यही है मेरा कहना। और कौन सा प्रयास किया जाएगा यहाँ के स्थानीय जिला परिषद सदस्य द्वारा? देखिए, मैं जिले के सदन में बैठता हूँ, हमारे समक्ष जिले के सभी पदाधिकारी लोग होते हैं, तो मैं तो मेरे सदन में बात रखूंगा, लेकिन इस समस्या का समाधान पटना से ही हो सकता है। मैं अपनी मांग रखूंगा जिला में। चलिए, और लोग भी हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आज ये जो आप लोग कार्यालय आदेश का विरोध कर रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, इसका मुख्य वजह ये है कि जो हम लोग का पेमेंट पिछले वर्ष हो रहा था, जैसे सीएम दीदी का, सीएनआरपी दीदी का और ये सभी कैडर लोग का, उसमें क्या है कि जो पेमेंट पहले हो रहा था तो हम लोगों से बताया गया था कि आप लोगों का 20 से 30% आपकी जो है ये पेमेंट में बढ़ोतरी होके आएगी। बट 2 सितंबर को हम देख रहे हैं जो ऑफिस ऑर्डर आया है वहां से, पटना से, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि
वहां हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो ऑफिस ऑर्डर आया है सेम टू सेम जो हम लोग का पहले पेमेंट मिलता था सेम टू सेम ऐसे ही मिल रहा है। और मैं एक बात अपने मुख्यमंत्री जी से बोल देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप जो हैं अपने पद पे, वो जीविका का ही देन है कि आप वहां पे हैं, और होने के बावजूद भी आप जो है इस पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा इस पे विशेष ध्यान देते हुए इस जो ऑफिस ऑर्डर आया है इस ऑफिस ऑर्डर पे विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करके और फिर से इस जो पेमेंट है पेमेंट को फिर से रिलीज किया जाए, और रिलीज करके तब इन सभी कैडरों को पेमेंट कराने का काम करें। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। और फिलहाल अभी तो हमारी दीदी लोग बहुत परेशान हैं, और उस परेशानी के लेकर के इसमें विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उस पेमेंट को लेकर के जो ऑफिस ऑर्डर आया है उस पे ये सभी जो ऑफिस ऑर्डर है उसको लेकर के ये जलाने का काम कर रही हैं, और जला करके अपनी जो मन की बातें हैं वो आप लोगों के बीच रखना चाहती हैं। विशेष यही। थैंक यू। तो क्या आप लोग अभी जो कार्यालय आदेश हाथ में है इसको जलाने का काम कीजिएगा? बिल्कुल जलाने का काम करेंगे, और सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो इससे भी आगे कदम हम लोग उठाएंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी तो सीएलएफ के पास से है ना। अभी हम लोग प्रखंड स्तर से और जिला स्तर से लेकर के और पूरे बिहार वहां तक जाने का प्रयास करेंगे जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होगी।